हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद साक्षी। तो आज बहुत समय बाद जो है ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। एक्चुअली हम बिजी थे सेब सीज़न में, बहुत टाइम लगे इस बार सेब के सीज़न में। क्योंकि कुछ सेब हरे रह चुके थे, जैसे मैंने बताया था आपको अपने ब्लॉग में। फिर उसके बाद जैसे सेब का सीज़न क्लोज हुआ, फिर उसके बाद जो है वो जो गोल्डन एप्पल होते हैं उनको भी हार्वेस्ट किया, फिर उनको बोरियों में भरना होता है। तो 1-2 दिन उसमें भी लग गए थे। फिर उसके बाद तो 2-3 दिन रेस्ट किया आराम से। फिर और 2-3 मतलब 1-2 दिन मौसम भी बहुत ख़राब था। पिछले कल और परसों बारिश लगी थी। आज भी ऐसी है, धुंध पड़ी है, धूप लग भी नहीं रही है, लग भी रही है। इस वक्त मैं बैठी ही धूप सेकनी थी यहाँ पे, पर धूप नहीं लग रही है। और हम आए हैं आज एक्चुअली अपने मतलब जो मेरे ससुर है ना, उनकी बुआ के घर आए हैं। और उनकी बुआ का घर है हमारे गांव से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा शायद। तो उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। बट अगर देखोगे ना आप उनको, तो उनको देख के कोई जज नहीं कर सकता कि वो 100 साल से ज़्यादा है शायद वो। मतलब 100 से 1-2 साल ही ज़्यादा होंगे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो बस दादी आए हैं मेरे साथ, तो दादी और वो दोनों दादियाँ बैठे अंदर गप्पे मारने। मैंने लंच बनाया क्योंकि दादी यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि चलो मैं बना लेती हूँ। वैसे वो इतने एक्टिव है, वो खुद से भी खाना बनाते हैं, तो मैंने बोला कि मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाया लंच और अभी रेस्ट करी। अभी तो क्या ही करना, लंच अभी 12 बजे है। तो घर में भी लंच 1:30 बजे के बाद ही होता है। भूख भी नहीं है, उससे पहले ही मैगी खाई थी दादी ने, ज़बरदस्ती बनाई, फिर मैगी भी खाई थी। तो ऐसा अभी मैं बैठी थी यहाँ पे थोड़ी देर धूप सेकने पर। धूप आ ही नहीं रही है, क्योंकि मतलब सुबह जब हम घर से निकले थे, बस में आए थे मैं और दादी, तो उस वक्त ना मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप लगी थी। और फिर मैंने स्वेटर नहीं डाली, और जैसे मैं हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे धूप ही नहीं थी, और फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगी। पर हम अंदर बैठे थे, और फिर उसके बाद बाहर आए, धूप निकली, फिर थोड़ा सा धूप में गर्म हुआ शरीर, और तब जाके मेरी ठंड भी मतलब ठंड भी ठीक हो गया था, ठंड नहीं लग रही थी फिर। तो अभी मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बना रही थी, ऐसे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या ही किया जाए। फिर अभी देखेंगे, लंच करेंगे, फिर हस्बैंड ने बोला है कि वो लेने आएंगे मे बी, क्योंकि बस जो आती है ना वो बहुत लेट आती है शाम तक। तब तक तो पूरी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब हाँ, तो घर में भी काम भी होता है ना यार, दादी के घर में आज श्राद्ध भी है, तो दादी को जाना है, दादू की श्राद्ध है। तो फिर इसलिए दादी बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा जल्दी भी निकलेंगे। देखते हैं, अभी हस्बैंड आएंगे, मैंने बोला उनको 2 बजे लेने आना है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसा है। और ये सामने रोड है, बस यहीं पे इनका घर है। और ये यहाँ पे ना सामने, मतलब वहाँ है, उधर को है हमारा गांव। मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये जो गांव दिख रहा है ना, इससे काफ़ी ऊपर इधर इधर है हमारा गांव। और ये है यहाँ पे तुलसी का पौधा। मैं भी हमेशा से सोचती थी कि अपने घर में तुलसी लगाऊंगी, बट मेरे को मिलता ही नहीं था कहीं। तो ये इनका तुलसी का पौधा, और ये इनके इधर को बगीचे है, और उधर को गांव है। इनका घर एक्चुअली गांव से साइड में है। तो यहाँ पे और दादी कितने सारे खीरे लगे, वो देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसमें भी खीरे हैं। और यहाँ पे गुलाब के फूल। और बाकी इधर मैं हूँ। अभी धूप अच्छी लगी है। और ये आंगन है, और इधर वो उन्होंने दालें लगा रखी है, राजमा। और यहाँ पे हम फिर से मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा बोर यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि दादी वगैरह की तो चलो अपनी बातें लगी है, पहले कैसा कैसा होता था, क्या क्या होता था। पर मैं तो बोर ही हो रही हूँ। मैं क्या ही करूँ यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चला सकती, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग शुरू किया जाए, और जिससे मेरा टाइम भी पास हो जाएगा अच्छा खासा। तो कुछ नहीं, फिर बैठी है, क्या कर सकते हैं। तो बुआ दादी के घर आने का मेन रीज़न ये था कि हम साल में 1 या 2 बार ले जाते हैं अपने, जो घर से जाइयाँ होती है ना, शादी करके चली जाती है, उनके घर जाते हैं पकेन वगैरह लेके, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाता है। तो अभी टाइम हो गया है 1 बजे का, और अभी मैंने दादी के कपड़े वॉश किए, क्योंकि जब हम सुबह आए थे तो उन्होंने उसी वक्त शाल लिया था, और वो धूप में बैठे थे अपने आराम से। और मैं सोच रही थी कि यार ये इस उम्र में भी मतलब
इतने फ्रेश कैसे रह सकते हैं हम। मतलब अगर मैं घर में होती ना तो आई थिंक मैं उस टाइम पे सिर्फ ब्रेकफास्ट पर आ रही होती, और दादी ब्रेकफास्ट करके नहा नू के आराम से धूप में बैठे हैं, और फिर उन्होंने कपड़े डिप करने को डाले थे, तो मैं वॉशरूम की तरफ जब गई तो मैंने देखा कि कपड़े डिप किए हैं। फिर उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, तो मैंने सोचा कि बाद में इनको धो लूँगी, पर मेरे को याद नहीं रहा। उसके बाद फिर अभी दादी ने बोला कि तू रेस्ट कर ले, मैं तब तक कपड़े धोती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि ओह! अच्छा वो कपड़े तो रह गए, फिर मैंने बोला कि मैं धो लेती हूँ। फिर वो मना कर रहे थे, पर नहीं, मैंने जैसे-तैसे करके वो धो लिए और फिर धूप में छोड़े थे। बाहर अभी मौसम कुछ ख़राब सा हो गया है, क्लाउड ही क्लाउड हो गए चारों तरफ, तो मैं सोच रही हूँ एक छोटी-सी नैप लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना नींद आ रही है, सोना नहीं है मुझे, बट पता नहीं क्यों आ रही है। आई थिंक रात को भी लेट सोई थी उस वजह से, और सुबह भी जल्दी उठ गई थी मैं। आज 6:30 बजे उठ गई थी वैसे, और बार थोड़ा-सा लेट उठती हूँ तो मुझे लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है शायद, और फिर इसीलिए देखते हैं, भी थोड़ी-सी नींद पूरी करते हैं, फिर लंच वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं घर निकलने का। अगर हस्बैंड आए लेने तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ तो फिर बस में जाना पड़ेगा। बस तो बहुत लेट आती है शाम को 5 बजे, तब तक तो पता नहीं क्या ही होगा। उससे पहले गाड़ियाँ आती है दूध वगैरह जो ले जाती है ना गाँव से, वो वाली गाड़ियाँ गाड़ियाँ आती है, तो देखेंगे क्या बनता है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ी देर मैंने अपनी नींद पूरी की और उसके बाद लंच किया, फिर मुझे आवाज़ आई हॉर्न की, तो फिर मैंने सोचा कि मायरा के पापा आए, बट बाहर आके देखा तो वो किसी और की गाड़ी थी। तो अभी लंच कर दिया है, और मायरा के पापा को फ़ोन किया था, वो भी बोल रहे हैं कि घर से निकल गए हैं, आधे रास्ते पे पहुँच गए हैं। तो बस यहाँ से सामने रोड दिख रहा है, तो मैं उनको ही देख रही थी कि कहाँ पे पहुँचे, और मुझे हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को लगा कहीं आ तो नहीं गई, फिर देखा मैंने बाहर, वो तो किसी और की गाड़ी थी। तो अभी जाएँगे बस, अब आधे घंटे से चले जाएँगे। मायरा और मायरा के पापा आई थिंक दोनों आ रहे हैं लेने। वैसे तो मायरा का भी सोने का टाइम है, पर पता नहीं उसको आज ऐसा लग रहा है कि मम्मा कहाँ है, बस उनको वापस लाना है, तो इसीलिए आ रहे हैं शायद दोनों। एक और गाड़ी, वैसे लिफ्ट तो मिल जानी थी, पर ऐसे अनजान किससे ही लिफ्ट लें। मतलब या तो फिर रोड में रहना पड़ता है, फिर दादी फटाफट नहीं चल सकते हैं, वरना मैं तो भाग भी सकती हूँ यहाँ से सामने, मतलब गाड़ी देख के। तो वहाँ भी चलते हैं, फिर दादी बोल रहे हैं कि खीरे वगैरह निकालते हैं, मतलब खीरे वगैरह ले जाओ बोलते हैं, क्योंकि उम, हमारी खीरे अब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे खीरे है। ये रही मेरी दादी। ओ दादी वाक़ई। उसके बाद दादी और मैं तो बैठे थे बालकनी में थोड़ी देर, और बुआ दादी चले गए थे अपने किचन गार्डन में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, जैसे कि खीरे हो गए, बैंगन हो गए, हरी मिर्च होगी। तो हमने बोला कि हमको सब्जी तो नहीं चाहिए, बट खीरे और हरी मिर्च चाहिए, क्योंकि खीरे हमारे ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त, और हरी मिर्च हमारी होती ही नहीं है। तो यहाँ पे बुआ दादी चले गए थे अपनी जो टोई होती है उसको लेके, और यहाँ पे वो खीरे वगैरह निकाल रहे थे। मैंने बोला था कि मैं भी आऊँगी, बट उन्होंने बोला कि तू तो रहने दे बस, मैं खुद ही चल जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं तो अपने ऑरेंज वाली टॉफ़ी खा रही थी, उतने में मायरा और मायरा के पापा भी आ गए थे, फिर हम किचन में बैठे। मैंने साथ में चाय लगाई थी सबके लिए, तो चाय वगैरह पी और फिर निकले। क्या करो मैं दादी को। तो इस वक़्त तो क्या है 7 बजे का टाइम, और हम पहुँच गए थे 4 बजे घर में, और मायरा रास्ते में सो गई थी, जिस वज़ह से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, और मैंने वापसी में ड्राइव की तो हस्बैंड ने मायरा को पकड़ रखा था, फिर हुआ ही नहीं पॉसिबल व्लॉग करना। फिर घर आते ही मुझे पता नहीं चक्कर से आना शुरू हो गए थे, और फिर मैं सो गई, मायरा भी सो गई, हस्बैंड भी सो गए, सब सो गए, और फिर हम उठे 6 बजे के करीब, और 6 बजे के करीब मुझे बस का जो हॉर्न होता है वो सुनाई दिया, और बस में मेरे कुरियर आना था, और फिर मैं फटाफट से जागी, और मैं ना अचानक से उठी, और मुझे तब से लेकर कंटिन्यू ऐसे चक्कर से लग रहे, और पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब सी हो रही है पता नहीं। फिर उसके बाद चेंज वगैरह किया मैंने, अभी फिर मैंने सोचा कि डिनर बना लेते हैं, तो मैं अभी अभी आटा ही गूंद रही थी, ये मेरे आटे वाले हाथ। तो अभी अभी मैं आटा गूंद रही थी, और मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया ही नहीं फिर उसके बाद। तो ऐसे अभी मैं डिनर बना रही हूँ, और बैंगन चढ़ाया है मैंने। मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, बैंगन चढ़ाया है मतलब प्रेशर कुकर में, मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती हूँ। तो वैसे बैंगन को भून के बनता है बैंगन का भरता, बट भूनने में बहुत टाइम लग जाता है, और ये गैस भी बहुत वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं कुकर में उसको प्रेशर दे देती हूँ, मतलब सीटी वगैरह दे देती हूँ 2-3, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए।
वैसे मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने भी किसी और से सीखी है और मुझे अच्छा लगता है वैसे, और घर वालों को भी सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे अभी ठंडा हो गया है प्रेशर कुकर, देखते हैं इसको निकालते हैं, फिर इनका छिलका निकालती हूँ और फिर छौंका लगाती हूँ। वैसे मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पता नहीं अजीब सा ही हो गया है मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नींद ही नहीं हुई है पूरी, जबकि मैं 4 5 6 2 घंटे सोई हूँ। तो ऐसा है, चलिए अभी जल्दी से डिनर बनाते हैं, फिर जल्दी जल्दी सोना भी होगा फिर। अभी मायरा तो दादी के घर गई है, क्योंकि दादी के घर दादी कन्या को खाना खिलाते हैं आज के दिन। तो इसीलिए मायरा गई है। श्राद्ध चले ना आजकल, तो ऐसे ज़्यादा बड़ा श्राद्ध तो नहीं होता है दादी के घर में, बस दादी कन्या को खाना खिलाती है, तो मायरा को भी ले लिया है। तो इसीलिए चलिए अभी खाना वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैंने बैंगन को बॉईल कर रखा था, चॉपिंग कर दी थी, और यहाँ पे मैंने लहसुन निकाल दी थी क्योंकि मैं लहसुन को छीलना भूल गई थी, और ये लहसुन हमारे अपने खेतों की इसलिए इतनी मिट्टी वाली दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने फोक लिया और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बैंगन मैश कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसकी हेल्प से ना अच्छे से मैश हो जाते हैं। वैसे मेरे पास मैशर भी है, बट मुझे इससे ईजी लगता है मैश करना। और फिर मैंने लहसुन को छीलना शुरू कर दिया था, और ये बहुत ही मिट्टी वाली थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बट ये जो अपनी लहसुन होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इजीली छिलका निकल जाता है इसका। और फिर मैंने उसके बाद इसको कुंडी में कूटा अच्छे से, क्योंकि कूटने के बाद जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे से आता है। और साथ ही साथ मेरा छौंका भी लग रहा था, मैंने अनियन वगैरह डाल दिया था ऑयल में। इसके लिए बस सिंपल सा छौंका लगता है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं सब्जी वैसा ही लगता है, बस थोड़ा सा अनियन ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे चेरी टोमेटो जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ही चेरी के साइज़ के, तो वो कट किए थे मैंने। और यहाँ पे मेरा भरता रेडी हो चुका था, और फिर मैं इसको अच्छे से मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर रही थी। और यहाँ पे मैं कुक करूँ और हस्बैंड मतलब इसमें हाथ ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बोल रहे थे कि बस मेरा हाथ लगाना ही इसमें ज़रूरी है, और उसके बाद ये बहुत टेस्टी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी भी बना दी थी, और फिर मैंने बैंगन का भरता, रोटी, हरी मिर्च सर्व कर दिया था, और फिर आराम से इसको एंजॉय किया। बहुत टेस्टी बना था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है, और पिछले कल मैं पार्सल की बात कर रही थी ना आप लोगों से कि मेरे कुरियर आया था बस में। तो मैंने उसके बाद शेयर ही नहीं किया, वो मैंने सोचा था कि मैं डिनर करके शेयर करूँगी, बट डिनर करके बिज़ी हो गई, क्योंकि मतलब मायरा के पापा का सडनली प्लान बना कि उनको चंडीगढ़ जाना है, तो वो फिर उसी बातों में लग गए। फिर उसके बाद पैकिंग की उनकी मैंने, क्योंकि 4 5 दिनों के लिए जाना है, तो थोड़ा पैकिंग कुकिंग की। फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा अपने मतलब कि कुरियर को दिखाने का आप लोगों के पास। तो अभी मैं आई जस्ट कमरे में, तो फिर कपड़े वगैरह वो कर रही थी, सेट कर रही थी, क्योंकि बिखरे पड़े थे हर जगह। फिर मेरे को ध्यान आया कि ओहो ये कुरियर का कागज़ दिखा मुझे, फिर मैंने सोचा चलो कुरियर जो आया था वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा पिछले कल आया था कुरियर में एक डाठू, जो कि हैंडमेड है। आपने देखा होगा आजकल मैक्सिमम सभी हैंडमेड डाठू बनवा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले। तो ये है वो डाठू, जो है येलो कलर का, येलो नहीं मस्टर्ड मस्टर्ड कलर का है, और बहुत ही सुंदर है। मतलब मेरे को सच बोलूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा आएगा, और ये बहुत ही सुंदर है। ये देखो, मस्टर्ड कलर है, और इसका जो कपड़ा है ना वो कॉटन का है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये मैंने भी बनवाया है हैंडमेड डाटू एम्ब्रॉयडरी वाला, बहुत सुंदर है। और कल तो ना मैंने येलो सूट पहना था, और जो मैंने उसके साथ पहना था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये इस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है, और इसमें यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी की है, और ये इस तरह से क्या बोलते हैं इनको, फूरू लगे है। तो मतलब अच्छा है, और कपड़े कॉटन का है, इसीलिए फिसलने का भी नहीं है। काफ़ी अच्छा डाटू है। तो मैं अभी आई थी, मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह सेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के ढेर लगे, और मौसम आज काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छी धूप लगी है। तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, झाड़ू वगैरह किया, पोछा वगैरह किया, और कपड़े धोए बहुत सारे। फिर अभी मैं रूम आई थी रेस्ट करने, तो देखा कपड़े ही कपड़े बिखरे हैं। फिर मैंने सोचा इनको समेट लेते हैं, फिर टाटू दिखा, तो फिर इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो थोड़ा सा बाहर जाती हूँ। देखो इस कलर का है, मस्टर्ड कलर का, अच्छा है।
दादी। तो दादी और मैं जा रहे हैं अभी खेत टमाटर लाने। दादी के खेत में लगे हैं चेरी टोमेटो, तो मैंने इस तरह से ढाटू बांधा है क्योंकि बहुत तेज धूप लगी है और घास नहीं लंबी है ना। ये देखो यहाँ से कैसे जाना है, सांप का डर लगता है आजकल बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दादी ने बहुत कुछ लगाया है। देखो दादी भी आ रहे पीछे से अपनी टोही लेके। तो मैंने ढाटू बांधा है ऐसे। बहुत तेज धूप लगी है आज। पहले मौसम खराब था तब भी ठीक हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको दादी ने यहाँ पे क्या क्या लगाया है। तो ये है मिर्च के पौधे जिसमें अभी फूल आए हैं छोटे छोटे से। और यहाँ पे है टमाटर जिसके लिए हम आए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको टमाटर। ये हरे हरे है, अभी देखेंगे। ये देखो पके हुए टमाटर, ये निकालने हमने अभी। बहुत सारे टमाटर लगे। उधर को दाल लगाई है, उधर को कद्दू लगाए। ये खीरे सारे सूख चुके हैं और उधर को भी बहुत कुछ लगाया है। दादी रास्ता बना रहे, बहुत लंबा लंबा घास है। क्यों दादी? एक भी नहीं थी चौपड़ी। यहाँ पे टमाटर का पौधा है, बीबू भी आया साथ में। यहाँ पे घर है हमारा। गाजर वहाँ पे ये गाजर गाजर भी लगाए हैं। वाह। और भी नहीं।